हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक छोटा सा पोएम जिनका नाम है अ टाइगर इन द जू, जो लेस्ली नॉरिस जी के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, इस कविता में कवि ने एक टाइगर के माध्यम से हमें आज़ादी और कैद का अंतर बताया है। एक और जंगल में रहने वाला स्वतंत्र बाघ जो ताकतवर है, निडर है और आज़ाद है। दूसरी ओर चिड़ियाघर में बंद बाघ जो पिंजरे में कैद है, दुखी है और अंदर ही अंदर गुस्से में है। तो आइए बिना किसी देरी के इस पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, अर्थात बाघ अपनी चमकदार धारियों के साथ धीरे धीरे आगे चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अर्थात पिंजरा छोटा है इसलिए बाघ कुछ ही कदम चल पाता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, अर्थात उसके पंजे बहुत मुलायम है और वह बिना आवाज़ के चलता है। इन हिज क्वाइट रेज, अर्थात बाघ अंदर ही अंदर गुस्से में है लेकिन कुछ कह नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसे जंगल की छाया में छिपा होना चाहिए था। जैसा कि शेर अक्सर रहते हैं, उसे जंगल की छाया में रहते हैं, जंगल में रहते हैं। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, उसे लंबी घास में चुपचाप चलते हुए शिकार करना चाहिए था, जैसा कि बाघ का नेचर होता है। नियर द वाटर होल, पानी के तालाब के पास। वेयर पल्प डियर पास, जहाँ स्वस्थ और मोटे हिरन अक्सर आते हैं। ही शुड बी सर्लिंग अराउंड हाउसेस, उसे जंगल के किनारे बसे घरों के पास दहाड़ना चाहिए था। एट द जंगल्स एज, जंगल की सीमा पर। बार्निंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉस, अपने सफ़ेद दांत और नुकीले पंजे को दिखाते हुए। टेरराइजिंग द विलेज, अर्थात गांव को डराना यही शेर का काम होता है। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लेकिन अब वह सीमेंट से बनाए हुए पिंजरे में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी ताकत लोहे की सलाखों के पीछे, दीवारों के पीछे बेकार हो गई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वह पिंजरे में आगे पीछे घूमता रहता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, अर्थात वह दर्शकों पर ध्यान नहीं देता। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात में वह लोगों की आखिरी आवाज़ सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, वह गाड़ी गश्त करती हुई यानी पेट्रोलिंग करती हुई गाड़ियों की आवाज़ सुनता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और वह अपनी चमकदार आँखों से देखता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, अर्थात वह चमकते तारों को देखता है जो उसकी आज़ादी का सपना है। दोस्तों, इस पोएम का समरी ये है कि यह कविता एक ऐसे बाघ की पीड़ा दिखाती है जो चिड़ियाघर में बंद है और वह आज़ादी चाहता है।